ओम या माया मधुकैडभ प्रमथनिम या महिषूनमूलनिम या धूर्माक्षर चंडमुंडमथनिम या रक्तबीजासनिम शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्य दलनिम या सिद्धलक्ष्मी परा स चंडी नवकोट शक्ति सहितो माम पातु परमेश्वरीम। प्रिय दर्शकों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी व गणेश जी आपके हर सुख सुविधाओं को संपन्न करें, खुशी रखें और जो भी आपके घर में परिवार में परेशानियां हैं उसको दूर करें। प्रिय दर्शकों, आज हम लोग चर्चा करेंगे दीपावली के कुछ विशेष उपाय के बारे में, क्योंकि शायद आपको विदित ना हो लेकिन अच्छे अच्छे विद्वान इस समय का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस समय पर कुछ ही समय में, क्योंकि मुहूर्त मायने रखता है, वो कुछ खास ही समय होता है जिस समय पर हम अगर अच्छे से साधना कर लें या कुछ समय में ही हम बड़े से बड़े उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी परेशानियों का समाधान निकाल सकते हैं। शास्त्रकार कहते हैं भौमावस्या निशामग्रे चंद्रे सद्भिखाम गते। भौमवार हो, ये दुर्गा सप्तशती में आपको मिल जाएगा। दुर्गा सतनाम स्तोत्र का सबसे लास्ट की लाइन है कि भौमावस्या निशामग्रे चंद्रे सद्भिखाम गते। भौमवार हो यानी मंगलवार हो और अमावस्या हो, शाम को जब रात्रि की बेला हो, निशा में नक्षत्रे सद्भिखाम गते। सद्भिखा नक्षत्र रात्रि के समय हो, जब रात्रि हो, तो भौमवार हो, अमावस्या हो और रात्रि के समय सद्भिषा नक्षत्र हो, उस समय पर उसी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा, ये दुर्गा जी के सतनाम है। इसका पाठ करके दुर्गा बीसा यंत्र बनाना चाहिए और उस यंत्र को बना करके आप जहाँ पर भी व्यापार स्थल में रखें और उसका प्रतिदिन पूजा करें। उस यंत्र को बना करके एक बाजू में धारण करें। निश्चित है आप जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पर आपको विजय मिलेगी। बस आपको एक पाठ उसी स्तोत्र का रोज करना है, जिसको आप लाल पेन से लिखेंगे उस रात में। फिलहाल ये योग की बातें हैं, मुहूर्त की बातें हैं जो मैं बता रहा था। आपको इस दीपावली में ऐसे ही कुछ मुहूर्तों की महिमा होती है जो कि दीपावली की रात में होती है, और दीपावली की रात में अगर हम किसी भी कामना को लेकर के अगर साधना करते हैं तो वो कामना हमारी निश्चित पूरी होती है। चाहे वो आपके दाम्पत्य जीवन में कलेश को लेकर के हो, आपके प्रेम में परेशानियां हों, आपको लव मैरिज करनी है तो लव मैरिज हो जाएगी। अगर आपको संतान से संबंधित कुछ परेशानी है, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, फाइनेंस की परेशानी है, स्वास्थ्य की परेशानी है, किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो, उसके अलग अलग प्रयोग हैं, अलग अलग विधान हैं, लेकिन करना दीपावली की ही रात में हो। दीपावली की रात हो, ग्रहण की रात हो, ये जो मुहूर्त आपको बताया है वो हो। ऐसे ऐसे मुहूर्तों में हम कुछ विशिष्ट कामनाओं की प्राप्ति के लिए अपने इस सिद्ध प्रयोग को कर सकते हैं और उसका लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दीपावली में कुछ विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या पढ़ाई में कमज़ोर है, उसके लिए आपको क्या करना है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, आपके पति आपका नहीं सुनते हैं, आपको प्यार नहीं करते हैं, तो उसके लिए क्या करना है। अगर आपको संतान उत्पत्ति में परेशानी आ रही है तो उसके लिए क्या करना है। व्यापार आपका नहीं चल रहा है, उसके लिए क्या करना है। बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही साधारण तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप अपने से कर सके तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें, मैं आपके लिए वो उपाय करवाऊंगा आपके नाम और गोत्र से, जिसका लाभ भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दीपावली के दिन आपको किस समय पर पूजन करना है, जिसमें रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी जो कि विघ्न हरता है, हर प्रकार की विघ्न व्याधियों को दूर करें और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उन किस समय पर आपको दुकान व घर में पूजन करने का जो समय है, शुभ से शुभ समय, वो आप नोट कर लीजिए। सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक
सबसे अच्छा समय रहेगा। साथ ही 11:49 से 12:33 तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। ये भी आपके लिए दुकान के लिए पूजन करने का सबसे अच्छा समय होगा। साथ ही घर में पूजा करने का, जो शाम को संध्या में हम घर में पूजन करते हैं, उसका समय होगा 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। इस समय पर स्थिर लगन होगा। स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए स्थिर लगन में पूजा करना चाहिए। तो विशेष 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक दुकान पर पूजा कर सकते हैं। उसके बाद 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के मध्य आप दुकान पर पूजन कर सकते हैं। शाम को 5:30 बजे से लेकर और 7:30 बजे तक आप घर में पूजन कर सकते हैं। और वो सिद्ध मुहूर्त कब है? रात्रि के 12 बजे। रात्रि के 12 बजे से लेकर और 2 बजे तक, मात्र 2 घंटे का। लेकिन ये 2 घंटे अगर आप ठीक से मेहनत कर लेते हैं तो निश्चित है कि आपकी जो भी कामना है, निश्चित है माता रानी पूरा करेंगी। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अगर वो अधिक संघर्ष करता है, उसके बावजूद भी कमज़ोर है, तो उसके लिए क्या विशेष उपाय करना है, आप ध्यान से सुनिए। एक थाली में कुमकुम, केसर, कस्तूरी, गोरोचन, अष्टगंध से आपको एक घोल बनाना है और उस घोल से आपको एक थाली में अष्टकमल दल बना देना है। ये आपको स्क्रीन पर भी मैं प्रयास करूंगा दिख जाए। अष्टकमल दल आपको बनाना है थाली में। सरसों के तेल का एक दीपक जला करके उसी में रख देना है, क्योंकि कोई लक्ष्मी की प्रतिमा की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रतिमा रखें तो अच्छी बात है, लेकिन उसी थाली में रख दीजिए, क्योंकि ज्योत को ही हम लक्ष्मी जी मानते हैं और ज्योत की ही पूजा करना है आपको। दीपक को आप जला करके रख दें चौकी पर, लाल आसन बिछा करके उसी में थाली रखें और उसके ऊपर दीपक जला करके रख दें। लाल आसन पर ही आपको बैठना है। आपको अपने ऊपर गंगा जल का छींटा लगाना है, 3 बार आचमनी करनी है। उसके बाद हाथ धो करके स्फटिक की माला से ओम ऐंग सरस्वती नमः, इस मंत्र का कम से कम आपको 2100 बार पाठ करना है स्फटिक की माला से। 12 बजे से 2 बजे तक, आगे पीछे नहीं, केवल 12 बजे से 2 बजे तक आप केवल ज्योत जला करके इतना करिए। आपका बच्चा पढ़ाई में सबसे श्रेष्ठ ना हो जाए तो कहिएगा। अगर आपके शादी में बाधा आ रही है, बार बार प्रयास करते हैं, बार बार मीटिंग होती है, बात चलती है, बात फाइनल नहीं हो पा रही है, अगर आप जातक हैं, यानी आपको अगर पत्नी की आवश्यकता है तो उसके लिए आपके लिए अलग मंत्र है। और अगर आपको पति के लिए पूजा करना है, अगर आप बालिका हैं तो उसके लिए आपको अलग मंत्र का जप करना है। आपको इसी प्रकार से अष्टदल कमल बना करके और थाली में रख देना है और एक दीपक जला देना है चमेली के तेल का। आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है और रुद्राक्ष की माला से। अगर आप पत्नी की प्राप्ति के लिए करते हैं तो रुद्राक्ष की माला से आपको ओम पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलो उद्भवाम, इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपको पति की प्राप्ति के लिए करना है तो ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुर्ते नमा। लेकिन अगर आपको पति के प्राप्ति के लिए करना है तो आपके आसन के ऊपर अगर केले का पत्ता मिल जाए तो उसको बिछा करके आप उसके ऊपर बैठ करके और आप इस मंत्र का जाप करेंगे रुद्राक्ष की ही माला से। और ये मंत्र आपको कम से कम 5100 बार करना है, यानी 51 माला करना है आपको। 51 माला इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको एक सुंदर पति, एक सुंदर पत्नी मिल जाएगी और विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं निश्चित हैं वो दूर हो जाएंगी। और अगर आप किसी को प्रेम करते हैं, शादी नहीं हो पा रही है, बार बार कभी हाँ कभी ना हो जाता है, कोई ना कोई व्याधियां आ जाती हैं आपके विवाह में, तो आपको चमेली के तेल का ही दीपक जलाना है। इसी प्रकार से लाल आसन पर बैठ करके और रुद्राक्ष की माला से ओम ज्ञान नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया पर्यस्यति, कम से कम 11,000 इस मंत्र का जाप करना है। निश्चित है आप जिससे भी प्रेम करते हैं उसी से आपका विवाह हो जाएगा।
मंत्र दोबारा सुन लीजिए। ओम ज्ञान नामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा ब्लादा कृष्य मोहाय महामाया पर्यच्छति। इसी मंत्र का आपको कम से कम 11,000 मंत्र का जाप करना है। इसको करने से आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अगर आप परेशान हैं, बार बार डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं, संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको इसी प्रकार से आसन पर बैठकर और कमल अष्टदल कमल बना करके ज्योत जला करके और सरसों के तेल का दीपक जलाना है। आपको सरसों के तेल का दीपक जला करके और बैजंती की माला लें। बैजंती की माला से इस मंत्र का आपको जाप करना है कम से कम 11,000 बार। पति और पत्नी दोनों लोग बैठ जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा मंत्र हो जाएगा। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेवो जगतपते देह में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। इस मंत्र का अगर आप 11,000 बार जप करते हैं तो निश्चित है भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी और संतान जरूर होगा। पुत्र की या कन्या की प्राप्ति आपको जरूर हो जाएगी। विशेषकर ये उपाय पुत्र के लिए होता है। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, अधिक संघर्ष करने के बावजूद भी, अधिक मेहनत करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ परेशानियां परिवार में बराबर बनी रहती हैं, परिवार में अशांति रहती है, फाइनेंस की दिक्कत हमेशा रहती है, कोई भी आप अपनी शौक से संबंधित वस्तुओं को नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है, तो उसके लिए विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको आपको करना है। इसी दीपावली से प्रारंभ कीजिए और इसको आप करिए। निश्चित है आपको फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। इसी प्रकार से आसन पर आपको बैठ जाना है और कमल गट्टे की माला लेना है। कमल गट्टे की माला से ओम श्रीं ह्रीं फ्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं फ्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। या अगर मंत्र आपको बड़ा लग रहा है तो ओम श्रीं श्रिये नमः, ओम श्रीं श्रिये नमः। इस मंत्र का जाप अगर आप करते हैं, लेकिन श्रीं श्रिये नमः करते हैं तो कम से कम 21,000 जप करना है। और अगर ओम श्रीं ह्रीं फ्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं फ्रीं ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो मात्र 5,000 केवल जप लीजिए, आपको बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। व्यापार के लिए अगर आपको करना है तो रुद्राक्ष की माला से, इसी प्रकार से आसन पर बैठ करके रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र है? या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का कम से कम आपको 11,000 बार जप करना है। व्यापार में आ रही विघ्न बाधाएं सब दूर हो जाएंगी। आपको जो भी कमियां हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। आप उस तरीके से अपने व्यापार को करेंगे, निश्चित है आपको लाभ मिलेगा, आकर्षण हो जाएगा। इस मंत्र से जो आपके ग्राहक है उनका आपके प्रति एक अच्छा रुझान हो जाएगा। आप उनको आकर्षित कर लेंगे, वो आपके अलावा कहीं जाएंगे ही नहीं। इस प्रकार से और बहुत सारे उपाय हैं, उनको आप वीडियो के माध्यम से नहीं बताया जा सकता है। अगर आपका कोई विशेष और प्रश्न है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप अपने से करें या हमारे पास ब्राह्मणों की व्यवस्था है, आप हमारे माध्यम से भी करवा सकते हैं। उसके लिए आपको अपना नाम, गोत्र और एड्रेस बताना होगा, आपका जो भी कार्य है वो बताना होगा, संकल्प लेकर के, और उसका उपाय इस प्रोग्राम को किया जाएगा, इस अनुष्ठान को किया जाएगा। निश्चित है आपको उसका लाभ मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ध्यान रखें, और दीपावली की रात बहुत ही महत्वपूर्ण रात है, इसको खाली मत जाने दीजिएगा। निश्चित है माता लक्ष्मी जी को मना ही लीजिएगा, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र,
राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।